अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़के पर सबके सामने हाथ उठा रहे हैं। फ्री में खा खा के चर्बी चढ़ गई तुम्हारे लाडले को। 2 दिन में इसकी शादी है, बराती सब ट्रेन में है, लड़की वाले जम्मू में इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे साहबजादे कहते हैं इनको शादी नहीं करनी। एक शरीफ दूल्हे की तरह चुपचाप अंदर जाओ और जाकर बैठ जाओ, वरना। अब बस भी कीजिए। देख बेटा, हम तेरे दुश्मन थोड़े ही हैं। लड़की बिल्कुल गाय की तरह है, सीधी और गुणी। तुझे पता है ना, तेरे पिताजी ने तेरी MBA की पढ़ाई पर कितना पैसा खर्चा किया है। अब शादी तो उनकी मर्जी की ही बनती है। ऋषि वाराणसी। अरे वाह, बहू का फोन है। उठा ले बेटा, उससे बात करेगा तो अच्छा लगेगा। चल मुझे जाने दे। हेलो ऋषि जी। ऋषि जी आप सुन रहे हो ना? हाँ स्वाति, सुन रहा हूँ, बोलो। ऋषि जी ये क्या है? शर्माने का हक तो सिर्फ दुल्हन को होता है ना। और आप दुल्हा के शर्मा रहे हो? मैं स्वाति, मैं बाद में बात करता हूँ। ऋषि जी बात कीजिए ना। मैंने ना स्पेशली आपके लिए कमल ककड़ी की पकौड़ियाँ बनानी सीखी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बात कर। अंदर जाओ। I'm sorry. आपको लगी तो नहीं ना? No, it's okay, no problem. आप उतरने वाले थे। कम मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उतर जाओ, उतर जाओ। अरे who are you? Are you mad? ट्रेन कितनी फास्ट है, मैं उतरूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है। मैं तो आराम से उतर जाती हूँ यहाँ से। उतर जाओ। अरे नहीं, बातों से इतनी ओवर कॉन्फिडेंट लग रही हो जैसे कोई डेली पैसेंजर हो। और तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम ट्रेन में ट्रेवल करने वालों में से हो। तुम मेरे कॉन्फिडेंस को फेक कह रहे हो? इसके पहले कभी आज तक ट्रेन में ट्रेवल किया है? किया है। और लास्ट टाइम जब ट्रेन में ट्रैवल किया था ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। कॉन्फिडेंस। चलो। What? नाइस मीटिंग यू। बाय। ले बेटा। जीजी तुम लेट जाओ, लगता है तुम बहुत थक गई हो। नहीं, हम यहाँ बैठे ही ठीक हैं। लेटने के लिए ऊपर की सीट पर जाना होगा। दरअसल हमारे जोड़ों में बहुत दर्द है। ऊपर जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, आप नीचे लेट जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेहमानों को परेशान करने की। अगर आप ऊपर नहीं जा सकती तो चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। आंटी, आंटी आप एक काम करिए, आप मेरी सीट पे आ जाइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं ऊपर जाने में। आइए। हमें किसी अजनबी से कोई मदद नहीं चाहिए। ओह, हेलो अंकल, मेरा नाम मिली है। नमस्ते 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 नमस्ते। अब हम अजनबी नहीं है। आंटी आ जाइए। चुपचाप यहीं बैठे रहिए। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं आंटी को?
उनकी मर्जी, वो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकती है। आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं उनके साथ? तुम शांत हो जाओ बेटा। अब हम यहाँ अपनी मर्जी से ही बैठे हैं। एंड यू नो व्हाट, ये आपका जो नजाकत भरा रूप है ना, सीधा साधा अंकल की हर बात मानने वाला, इसी की वजह से वो आपका फायदा उठाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, करवा चौथ वाले दिन अगर अंकल आपको बोलेंगे आज मून नहीं है, आज सन मून है, तो आप सन को देख के करवा चौथ का फास्ट तोड़ देंगी? नहीं ना? नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट की भी तो कोई बात होती है ना आंटी। दिस इज नॉट फेयर, ये बहुत गलत है। अगर आपको यहाँ पे आके बैठना है, आप बैठ सकती है। आप अंकल को क्यों पूछ रही है? आइए आइए। वो क्या है ना, जिसे तुम गलत समझ रही हो ना, वो हमारी परंपरा है। अपने पति की आज्ञा का पालन करना ये हमारा धर्म है, संस्कृति है। पर तुम जैसी लड़की ये क्या समझेगी? यू आर राइट अंकल, इन सब चीजों में मेरा IQ थोड़ा कम है। सॉरी आंटी। फट्टू। जीजा जी, आप तो कह रहे हैं वेडिंग में जा रहे हैं। तो ऋषि की वेडिंग पे तो जा रहे हैं हम। हमें तो लग रहा है हम वॉर पे जा रहे हैं। अभी भी अगर नाच गाना नहीं हुआ या ढोलक शोलक नहीं बजे ना, तो हम अपने मुंह पर पट्टी चिपका के बैठ जाएंगे। शीला, ज्योति, बेटा उठ जा। शीला आंटी को बैठने दे, यहाँ बैठो। ज्योति, तुम ढोलक लेकर आओ, यहाँ आ जाओ। कुछ नाच गाना होना चाहिए, शादी ब्याह में जा रहे हैं। मुंह लटका के बैठा हुआ है। आंटी, आंटी मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास ना स्पीकर्स भी हैं और मेरे फोन पे माइंड ब्लोइंग म्यूजिक है। मैं अपने स्पीकर्स लगाऊंगी, पर एक चीज करनी पड़ेगी आप सबको। आप सबको डांस करना पड़ेगा, ओके? ये हाँ हाँ। चलो लेट्स बिगिन। Oops! Ouch! सॉरी वो बेटा संभल के। हाँ सॉरी वो पता नहीं कैसी परवरिश मिलती है आजकल की लड़कियों को। ना कपड़े पहनने का ढंग, ना बात करने का ढंग। क्या परिवार बसाएंगी और क्या बच्चे पालेंगी? जिंदगी को जीना है तो वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, ना कि तुम्हारे पापा। और वंस डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आप लेंगी?
एक्चुअली थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर अच्छा इंसान होता तो उस समय वही करता जो मैंने किया। थैंक यू। तुम्हें ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए बुलाया? सॉरी। वैसे क्या देखा तुमने? एक्चुअली हम दोनों इतने पास थे ना एक दूसरे के, कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। बैड लक। बैड लक, यू आर सच अ चीपस्टर। तुम्हारे साथ डांस किया, तुम्हारी गोद में गिरी, उसका तुम ये मतलब निकाल रहे हो, राइट? एनीवे थैंक यू। वो आज तुमने मेरी मॉम को जो सपोर्ट करा मेरे डैड के सामने। वैसे ये तुम्हारा काम था, यू नो दैट, राइट? आई नो। तुमने अपनी शक्ल देखी है? ऐसा लगता है प्रेशर कुकर है जिसके अंदर बहुत कुछ पक रहा है लेकिन सीटी नहीं बज रही। अपने आप को चेक करा लो, नहीं तो ब्लास्ट हो जाओगे एक दिन। तो क्या करूं यार, मेरी जिंदगी तुम्हारी जैसे बिंदास नहीं है ना। ऐसे पेरेंट्स जो मिलके जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। शादी, सांस, सब उनकी मर्जी से लेना पड़ रहा है। मेरा दम घुट रहा है। एग्जैक्टली यही चीज जाके कह दो अपने मम्मी पापा को। अभी देखो कैसे सब कुछ बोल रहे हो मेरे सामने। तुम्हें उनको जाके बताना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मुझे देखो 2 महीने की छुट्टियां लेके जा रही हूँ मैं पठानकोट, विशाल के साथ छुट्टियां मनाने। एंड लुक एट यू, तुम हो ही फट्टू। और अगर फट्टू नहीं हो ना तो जाके कह दो अंकल को कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। सिंपल। लिसन, मैं फट्टू नहीं हूँ। मैं अपने डैड की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया मुझ पर, मुझे बहुत पढ़ाया है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी लाइफ मेरे जैसी नहीं है ना। तुम्हें ऐसे पेरेंट्स जो दिए जिनके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है। एकदम खुली आजादी, खुले पैसे, सब कुछ देख के तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो इस दुनिया में है ही नहीं। पाँच साल पहले वाराणसी के पास एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। और हाँ, तुमने खुले पैसे की बात भी बिल्कुल सही की। गवर्नमेंट ने दिए थे 6 लाख मरे हुए लोगों के लिए और 3 लाख इंजर्ड लोगों के लिए। तो मेरे पास 12 लाख है मम्मी पापा की डेथ के, और 3 लाख मुझे मिले थे क्योंकि मुझे भी थोड़ी इंजरी हुई थी। उनके चले जाने के बाद फिलहाल मैं अपनी कजन सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ रहती हूँ। Never mind. Listen, अब जो मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं रिच हूँ, मेरे पीछे मत पड़ जाना, ओके? See you. हाँ, फोन। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेहमानों को कौन संभालेगा? पापा बस मैं सबको पानी पिलाने जा देखो,
उस मुंहफट लड़की से जितना दूर रहो ना उतना ही अच्छा है। ऋषि, तुम जानते हो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और तुम्हारे ससुराल वाले से जो मुझे 10 लाख मिलेंगे मुझे उसकी कितनी जरूरत है तुम जानते हो, है ना? आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था। बट हे, यू सच अ हैप्पी सोल यार। तुम्हें मेरा सेल नंबर कैसे मिला? वो तुम्हारा फोन गिरा था ना, मैंने तभी चुरा लिया। वाह वाह, आई एम इम्प्रेस। डेयरिंग का कीड़ा है तो सही तुम्हारे अंदर, बस अब बाहर आना बाकी है। फट्टू 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 फट्टू। फट्टू, कभी तो जिंदगी में बहादुर बनोगे। यू नो, मेरे बॉयफ्रेंड विशाल में यही एक खूबी है, उसको किसी की पड़ी नहीं है। एक दिन तो मुझे अपने रूम तक लेके चला गया था। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके रूम में अकेले गई थी? चीपो, डोंट गेट आइडियाज। ख्यालों में मैं उसके घर गई थी। हाँ हाँ, इसमें क्या है? ऐसे तो ख्यालों में मैंने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। वैसे तुम लोग मिले कैसे? अभी हम मिले ही कहाँ हैं, इसीलिए तो उससे मिलने जा रही हूँ। तुम आज तक उससे मिली नहीं, पहली बार मिलने जा रही हो? यू आर मैड। 12 बजे मिल सकते हो, जब सब सो जाएंगे।